Janab, so today is 23rd September and it's already winters here. So बारिश शुरू हो गई है. अब समझ नहीं आ रही है जाना चाहिए कि नहीं, बट ये वो ना यहाँ पर एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी देती चलूँ. ऑब्वियसली आई एम एन एजुकेशनिस्ट, तो मैं आपको एक प्रॉपर PBL सिस्टम बता सकती हूँ. वहाँ पर हम इन रूल्स का ख़ास ख्याल रखते थे, कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं थी. सो ये अभी एक इनिशियल स्टेप था, अभी फर्स्ट स्टेप था. The main important part जो था, जब वहाँ पे अपार्टमेंट लिया तो शी इनवाइटेड अस ओवर के लाइक नो आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे तो जाना है, मुझे देखना है. इधर आकर हम हमेशा घूम जाते, तेरा हम फिर घूमे हुए हैं. जी जनाब, so today is 23rd September and it's already winters here, and I was expecting one email from one of ZV's school जहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ था, and I just got their email today and they wanted to see me around 1 और 11:30 बजे मुझे ईमेल आई थी, मतलब मैंने पढ़ी थी. तो आई एम गोइंग देयर, और जब मैं सारा तैयार हो गई तो आई रियलाइज कि बाहर हो रही है बारिश. दैट्स वाई आई एम इन माई जैकेट. सो बारिश शुरू हो गई है. अब समझ नहीं आ रही है जाना चाहिए कि नहीं, बट बिकॉज मैं तैयार हो चुकी हूँ तो आई एम थिंकिंग कि लेट्स गिव इट अ शॉट. जाके देखती हूँ, 10 मिनट्स की वॉक है यहाँ से. सो लेट्स सी. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे. अच्छा जी, चंक्स चल रही हैं डिफरेंट. सो यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी, दिखाई है बल्कि 23rd सितंबर की एक रिकॉर्डिंग छोटी सी, जो कि बाकी का पता नहीं कहाँ पर है. व्लॉग्स जब आएंगे तब देखेंगे. सो बेसिकली मैंने यहाँ पर अब जीवी, बिकॉज जीवी इज टर्निंग 3 in December, सो आई डिसाइडेड कि यहाँ पर 3 साल में बच्चा स्कूल चला जाता है, नर्सरी चला जाता है. और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं. डे केयर का भी ऑप्शन होता है, एक नर्सरी होती है जो कि सिंपल नर्सरी सिर्फ होती है, और एक नर्सरी होती है जो कि स्कूल के साथ नर्सरी होती है. सो आई प्लान, मतलब मेरी रिसर्च और सारा कुछ करने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं जीवी को स्कूल वाली नर्सरी में डालूंगी. इससे एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा, जो स्कूल की नर्सरी है, डे केयर तो बेसिकली ये है ना कि वो तो 3 साल से कम बच्चों के लिए हो भी है और बड़े बच्चों के लिए भी है. ऑब्वियसली डे केयर में तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता कि फॉलो किया जाता, शायद किया भी जाता हो, मेरी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसकी. जो दूसरी नर्सरी है उसका भी स्ट्रक्चर काइंड ऑफ फॉलो किया जाता है, लेकिन ये कि अगर स्कूल के साथ की नर्सरी है तो उसके अंदर आपको एक प्रॉपर स्कूल वाला इन्वायरमेंट मिलता है, जहाँ पे बच्चे यूनिफॉर्म पहन रही हैं, उनके क्लास वाइज सारे सब्जेक्ट्स हो रही हैं और सारा उस तरह से. और उसके बाद आप उसी स्कूल के रिसेप्शन में यानी ऑनवर्ड्स उसको बच्चे को वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में भेज सकती हो. तो मेरा बेसिक मकसद ये था कि मैं जीवी को उस तरह की ही नर्सरी में डालूं, बट वो स्टार्ट होती थी 3 ईयर्स से. तो मैंने रिसर्च करना शुरू की, डिफरेंट जगहों पर ईमेल्स वगैरह की. तो वहाँ से जाके मुझे एक जगह से ईमेल आई, तो मैं उधर गई और ये पहला स्कूल था जहाँ मैं गई थी, और आई गेस मुझे यही बहुत पसंद आ गया था. तो आई बिलीव इसके बाद मैंने और कोई खास रिसर्च की नहीं. खैर विद टाइम जो कुछ भी होगा वो साथ साथ दिखाती भी रहूँगी. तो या दैट वाज द स्टोरी. तो बेसिकली मुझे ईमेल आई थी, तो आई बिन देयर एंड मैंने उनसे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ली, सारी नॉलेज ली, ये वो ना. यहाँ पर एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी देती चलूँ. एक ये भी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर 3 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है उसको 15 आवर्स फ्री मिल जाते हैं, विच मीन्स के आपका बच्चा 3 घंटे के लिए स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है. और ये सिर्फ नर्सरी के लिए है. नर्सरी से ऑनवर्ड स्कूल यहाँ पे फ्री है, रिसेप्शन से ऑनवर्ड स्कूलिंग फ्री होती है यहाँ पे. तो अगर आपके दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हो तो आपको 30 आवर्स फ्री मिलते हैं, विच मीन्स के फुल टाइम आपका बच्चा नर्सरी जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. और अगर कोई एक पेरेंट जॉब नहीं कर रहा है, जैसे इन माई केस आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब राइट नाउ एंड साइमन इज डूइंग, तो हमें 15 आवर्स मिली हैं. सो देयर आर 2 टाइमिंग्स, वन इज मॉर्निंग एंड अदर इज इवनिंग. सो आई डिसाइडेड कि मैं इसको इवनिंग टाइमिंग में भेजूंगी, बिकॉज मॉर्निंग में कौन सुबह 6 बजे उठ के बच्चे को भेजे, और आप बच्चे को भेज के घर आके सो और आप सोकर उठो और आपके बच्चा घर आ जाए, तो बच्चे को आपको स्कूल भेजने का कोई फ़ायदा ही ना हो. तो इसलिए खैर आगे अभी और भी अपडेट देती रहूँगी साथ साथ कि क्या सीन था. बहरहाल मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लार्जर स्पेस पे बना हुआ था. जैसे पाकिस्तान में हम प्रेफर करती हैं कि ग्राउंड्स, मतलब मैं स्पेशली प्रेफर करती हूँ कि ग्राउंड्स होनी चाहिए बच्चों के खेलने के लिए, घास फूस होनी चाहिए, दरख्त होने चाहिए. अंदर से क्लासेस बहुत बड़ी बड़ी थी. जो छोटे बच्चे हैं, बिकॉज उनका लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको एक लर्निंग के लिए एक बड़ी स्पेस चाहिए होती है विद जोन्स इन इट. ऑब्वियसली आई एम एन एजुकेशनिस्ट, तो मैं आपको एक प्रॉपर PBL सिस्टम बता सकती हूँ कि PBL सिस्टम भी, और आपको EY
वाइज सिस्टम भी बता सकती कि अर्ली ईयर्स यहाँ पर किस तरह से मतलब स्टडीज़ बच्चों की चलनी चाहिए। तो बेसिकली एक बड़ा क्लासरूम होना चाहिए, वहाँ पर डिफरेंट जोन्स होने चाहिए, जैसे प्रिटेंड प्ले जोन हो, रीडिंग कॉर्नर हो, उनका कोई पेंटिंग और क्रिएटिव कॉर्नर हो, आउटसाइड उनकी कोई एक्टिविटीज़ वगैरह हो। तो इस तरह की चीज़ें हम पाकिस्तान में, जब मैं बीकन हाउस में काम कर रही थी, वहाँ पर हम इन रूल्स का ख़ास ख्याल रखते थे, तो हम उनको फॉलो करते होते थे। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर भी नज़र आई। खैर अभी तक मेरा सिर्फ बाहर से ही एक विज़िट हुआ था, उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, उन्होंने कहा इसको फिल करके लेकर आए, कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं थी उनकी आज सच। उन्होंने सिंपली मुझे ये बोला था कि अपने बेटे का पासपोर्ट ले आए, और उसके अलावा आपने अपना यहाँ पर हम जनरेट करती हैं कोड, एक शेयर कोड होता है, वो शेयर कोड ले आए, और यहाँ पर जो हमारे होती हैं BRPs, बस आप वो ले आए। तो उससे वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाले थे कि कौन कितना एलिजिबल है, इनका क्या यहाँ पर स्टेटस है, ये किस तरह से अपने बच्चे को मतलब पढ़ा सकते हैं, जो भी हो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके पास सारा कुछ ऑनलाइन आ जाता है। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, और जो फॉर्म भी था उसके अंदर भी बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारे बारे में, बच्चे के बारे में। तो इस तरह का सारा सीन था। सो ये अभी एक इनिशियल स्टेप था, अभी फर्स्ट स्टेप था। आगे के साथ साथ बताऊंगी कि स्कूल के एडमिशन के लिए और क्या क्या कुछ किया। Ankylosaurus, Brachiosaurus, Carnotaur, Dementoran, E for Elasmosaurus, F for Babyosaurus. अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको दिखाने लगी रिकॉर्डिंग 1 नवंबर की। येस, आई एम जंपिंग टू 1 नवंबर बिकॉज फाइनली 1 नवंबर से मैंने कुछ रिट्रीव कर लिए हैं अपने व्लॉग्स। तो मैंने कहा कि चलो फिर हम 1 नवंबर स्टार्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली साइमन की एक कलीग है जिनका नाम है बियांका, उनके साथ काम करती हैं, बड़ी अच्छी कलीग है, उनकी जानने वाली हैं। उन्होंने न्यू कासल के अंदर एक कोई स्पेस थी जहाँ पर उन्होंने अपार्टमेंट लिया, क्वाइट एक्सपेंसिव, क्वाइट कमर्शियल, बिकॉज सिटी सेंटर के बिल्कुल कह लो काइंड ऑफ बैक साइड पर लगती है, और मतलब न्यू कासल यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, सारा मेन म्यूजियम्स एंड एवरी मेन थिंग इज ओवर देयर। सो इट्स अ वेरी कमर्शियल एरिया, वहाँ का सिटी सेंटर इज़ बेसिकली द कमर्शियल एरिया ऑफ योर सिटी, सो एज द नेम सजेस्ट। सो उधर अपार्टमेंट एक है न्यू कासल को लिविंग के नाम से, विच इज़ वेरी फैंसी अपार्टमेंट्स है। तो स्टूडियो अपार्टमेंट छोटे छोटे से हैं, अपार्टमेंट इतने को खास नहीं बड़े हैं, बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, आई थिंक वो 20-30 फ्लोर्स की है। द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था वो ये था कि उनकी वहाँ पर एक नीचे कॉमन रूम जो है, उधर जिम भी है, उधर प्लेइंग एरियाज़ भी बनाए हुए, इंडोर प्लेइंग एरियाज़ बनाए हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो इस तरह की उन्होंने बड़ी मज़े की चीज़ें बनाई हुई हैं। तो उसने जब वहाँ पे अपार्टमेंट लिया तो शी इन्वाइटेड अस ओवर कि वहाँ पर हमारे पास पूरा एक बड़ी स्क्रीन भी है, हम उधर मूवी भी देख सकते हैं, और वहाँ पर मतलब बड़ा मज़े का एरिया है, तो यू शुड कम ओवर। तो साइमन के 2 कलीग्स और हैं, एक अनमैरिड है, दूसरा मैरिड है, उसकी वाइफ है, और तीसरे हम हैं जिनके साथ बेबी भी है। तो उसने हम सबको इनवाइट किया। वो उस बियांका का इटसेल्फ एक बॉयफ्रेंड है, तो उससे कहा कि हम सारे मिलती हैं, एक मीट एंड ग्रीट हो जाता है। साइमन जब और ऑफिस के बाद उन्होंने रखा था फ्राइडे को, तो साइमन जब घर आए तो उनका कोई खास मूड नहीं हो रहा था जाने का। उन्होंने कहा कि यार ऐसी मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। आई वाज लाइक नो, आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे तो जाना है, मुझे देखना है, क्योंकि मैंने उसको निकाल के इंस्टा के ऊपर भी देखा था, तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा था सारा कुछ। खैर क्योंकि नवंबर स्टार्ट हो गया तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई, और ऊपर से उस दिन हो रही थी बारिश। खैर हम सारे तैयार श्यार हुए, हम निकले, और घर के बाहर निकलते ही काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही थी। जाना भी हमने बस में था भी कहीं पे की साइड पे करके, मतलब डायरेक्ट बस उसके घर के पास कहीं पे नहीं उतरती थी। तो खैर हमने एक रूट समझा और हम लोग निकले घर से, और हम लोग चले गए सिटी सेंटर। वहाँ पर जाके हम घूम गए, मैं दिखाती हूँ। अभी तो वैसे वही वाला सीन नहीं लग रहा पहाड़ियों ये वाला रोड भी सारा, और ये वाला रोड भी पाकिस्तानी से इंस्पायर्ड हुआ है। इधर आकर हम हमेशा घूम जाते होते, हम फिर घूमे हुए हैं। आधे घंटे से ऊपर हो गया, हम स्टिल घूमे हुए हैं। पता नहीं हम कहाँ पर हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा यहाँ पे अभी तक हमें। घूमी जा रहे हैं 7 मिनट का रास्ता 70 मिनट का हो गया है। साइमन अब बियांका को कॉल कर रहे हैं और उसे रास्ता समझ रही हैं।
हम पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में निकले हुए हैं सब। अच्छा जी, हम लोग फुल टाइम घूम चुकी हैं, आधे घंटे से पौना घंटा हो चुका है और हम वहाँ पर ही गोल 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 गेड़ियाँ लगाई जा रही। हमने सिटी सेंटर की हर सड़क घूम ली और हमें जगह नहीं मिली। फाइनली हमने बियांका को कॉल की, जो कि मैं काफ़ी देर से साइमन को बोल रही थी कि बियांका को बोलो कॉल कर लो उनको, क्योंकि बेसिकली पता नहीं क्या हमें मैप घुमाई जा रहा था। हालांकि हम पैदल का रास्ता लिया हुआ था क्योंकि मेरे पास प्रैम थी, एक साइड पे स्टेयर्स थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स थी। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम वो स्टेयर्स चढ़ जाते तो शायद हम डायरेक्ट उधर पहुंच जाते, लेकिन क्योंकि प्रैम थी और प्रैम में जीवी सोया हुआ था और इतनी सर्दी में मैं सोए को निकाल कर अपनी गोद में पकड़ना नहीं चाहती थी कि एकदम से उसको ठंड लग जानी थी। मैंने साइमन को कहा हम दोनों प्रैम को उठाती हैं और हम ये स्टेयर्स चढ़ जाती हैं, लेकिन वो थी कुछ 2-3 मंजिला स्टेयर्स। तो साइमन ने कहा नहीं, हम कोई और रास्ता देखती हैं। खैर, हमें मंजिल मिली कि नहीं मिली और हमें कैसे मिली ये मैं आपको बताऊंगी कल के ब्लॉग में। मीनवाइल डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे अच्छे फीडबैक्स दें और मुझे बताएं आपको कैसा ब्लॉग लगा। बेसिकली बनाना मैंने इसके ऊपर ही था, लेकिन ये है कि क्योंकि बीच में स्कूल की इन्फॉर्मेशन आ गई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर इन यूके और यू आर मूविंग टू यूके। आपका प्री स्कूलर है, टॉडलर है, आपका स्कूल जाने वाला बच्चा है, तो यू शुड नो दीज थिंग्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू एंड डू योर होमवर्क ऑन योर ओन एज वेल। आप इंटरनेट, बिकॉज मैं अभी जो भी इन्फॉर्मेशन दे रही दैट इज़ ऑफ 2024। उसके बाद बड़ी न्यू अपडेट्स भी आती रहती हैं बीच में। अब काफ़ी अच्छी अपडेट्स इस तरह की भी आई हैं कि जिसके अंदर जो मैंने बताया था 3 साल से छोटे वाले बच्चे को सिर्फ 15 आवर्स मिलते थे, अब उसको भी 30 आवर्स मिल सकती हैं अगर बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो या दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे अच्छा लगता है साथ साथ मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दूँ, बिकॉज अगर कोई मूव करना चाह रहा है यूके या मूव कर चुका है तो दे शुड नो हाउ टू उनको उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी जितनी हमने की है। एनी हाउ, कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी हम घूमे और कैसे मिले और हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हर जगह हमने थत्ती ज़रूर मारनी होती है और हर जगह वैसे थत्ती होनी भी ज़रूर होती है, तो बस आपको बताऊँगी अगले ब्लॉग में। टिल देन, चाओ।